उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव मलियाना, जहां रातें इतनी शांत होती हैं कि अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देती है। लेकिन उस शांति के भीतर कुछ ऐसा रहता है जो कभी पूरी तरह खामोश नहीं होता। गांव के ऊपर जंगल की ओर जाती कच्ची पगडंडी पर एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। लोग उसे भूली देवी की कोठरी कहते थे और शाम ढलते ही वो रास्ता खाली हो जाता था। कहते थे वहां रात में कोई चलता है, लेकिन पैरों की आकृति इंसानी नहीं। गांव का 18 वर्षीय लड़का अर्जुन, जो रोमांच का शौकीन था, ऐसे किस्सों पर हंसता था। उसे यकीन था कि ये सब बुजुर्गों की बनाई बातें हैं। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, अर्जुन, तू इतना बहादुर है तो आज रात उस झोपड़ी में 1 घंटा गुजार कर दिखा। अर्जुन मुस्कुराया। 1 घंटा? मैं तो पूरी रात बिता सकता हूं। अर्जुन, हम लोग मजाक कर रहे थे। मजाक? अब मैं जा रहा हूँ। अरे रुको यार, हम सच में मजाक कर रहे थे। नहीं, मुझे जाना है। अर्जुन मत जाओ। दोस्तों ने हंसते हुए उसे रोक दिया। भाई मजाक मत कर, रात में वहां कोई रहता है। अर्जुन ने ठान लिया, आज वो सबको साबित कर देगा कि भूत वूत कुछ नहीं होता। रात के 11 बजे सिर्फ एक टॉर्च और एक चाकू लेकर अर्जुन उस पगडंडी पर पहुंच गया। ठंड बढ़ती जा रही थी और पेड़ों के बीच से बहती हवा अजीब सी फुसफुसाहटें ला रही थी। झोपड़ी अंधेरे में एक काली परछाई की तरह दिख रही थी। टूटी छत, काई लगी दीवारें और जंग लगा दरवाजा। अर्जुन के कदम अनायास ही धीमे पड़ गए, पर वो रुका नहीं। अर्जुन ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा इतनी जोर से चीखते हुए खुला जैसे किसी ने जानबूझकर उसे आवाज दी हो। अंदर धूल, मकड़ी के जाले और सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी, लेकिन भीतर का तापमान बाहर से बहुत ज्यादा ठंडा था। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई। कोने में एक पुरानी लकड़ी की चौकी थी और उसके पास जमीन पर कुछ उकेरी हुई रेखाएं, कुछ संस्कार जैसा या किसी पूजा का अवशेष। अर्जुन ने खुद से कहा, पुराना सामान होगा। बस कुछ पुराना सामान होगा, डरो मत। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, बाहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जो हवा की दिशा के बिल्कुल उलट था। अर्जुन चौंक गया। कौन है? उसने पुकारा। ठंडी हवा की फुफकार के अलावा कोई जवाब नहीं मिला। घड़ी में 12 बजने लगे। इस बार अर्जुन ने साफ सुना, छत पर किसी के धीमे सरकते कदमों की आवाज, जैसे कोई अपने नंगे पैरों को घसीटते हुए धीरे धीरे चल रहा हो। एक एक लकड़ी की बल्ली चरचराती जा रही थी। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की ओर की, पर वहां कुछ न था, सिर्फ लकड़ी और अंधेरा। वो घबरा गया, लेकिन साबित करने का जुनून उसे वहीं रोके रखे था। अचानक उसके बिल्कुल पीछे से किसी महिला की धीमी आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा दी? अर्जुन का खून जम गया। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। टॉर्च की रोशनी सिर्फ खाली दीवार पर पड़ी। वो डर के मारे कुछ कदम पीछे हटा। अर्जुन का हाथ कांप रहा था। तभी टॉर्च की रोशनी दीवार पर किसी परछाई पर पड़ी। परछाई जिसकी आकृति इंसानी ही नहीं थी। पीठ लंबी, पैरों की जगह मुड़ी हुई टहनियों जैसी आकृतियां और सिर अत्यंत तिरछा। अर्जुन फिर से पलटा। पीछे कोई नहीं, लेकिन परछाई वहीं थी और हिल रही थी, जैसे किसी चीज का प्रतिबिंब हो जो मौजूद ही नहीं। उसे अचानक अपनी दादी की बातें याद आईं। कहते थे कि ये झोपड़ी सालों पहले एक तांत्रिक ने बनाई थी। यहाँ एक महिला भूली को कैद कर उसके ऊपर तंत्र साधना करता था। जब गांव वालों को पता चला, तब देर हो चुकी थी। महिला आधी जिंदा आधी मरी हालत में वहां से मिली थी, और तब से वो आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे झोपड़ी की दीवारें उसके करीब आती जा रही हैं। इस बार परछाई की दिशा से एक टूटी फूटी सी आवाज निकली, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, पर दरवाजा अंदर से ऐसे बंद हो चुका था जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। दीवार पर मौजूद परछाई अचानक तेजी से उछलने लगी, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, जैसे वो किसी बंद पिंजड़े में छटपटा रही हो।
और फिर परछाई दीवार से अलग होने लगी, जैसे कोई काला धुआं दीवार से बाहर निकलकर आकार ले रहा हो, लंबा और अमानवीय। टांगे पीछे की ओर मुड़ी हुई, हाथ जमीन तक लटके और चेहरा एक फटी हुई मुस्कान के साथ। वो आकृति धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन चीखना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। अकस्मात अर्जुन के पैर किसी चीज से टकराए, वो जमीन पर गिर पड़ा। तब उसकी नजर उन उकेरी हुई लिखाओं पर गई जिन्हें उसने पहले देखा था। बीच में एक काला सूखा हुआ फूल रखा था, शायद तांत्रिक की कोई मोहर। उसके गिरते ही दीवार की वो परछाई दहाड़ मार उठी, जैसे उसकी कैद कमजोर हो गई हो। अर्जुन ने कांपते हाथों से उस सूखे फूल को उठाया। जैसे ही उसने उसे मुट्ठी में कसकर दबाया, पूरी झोपड़ी में जोरदार चीख गूंज उठी। ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। परछाई पीछे हटने लगी, ऐंठती हुई, मरोड़ खाती हुई और फिर धुएं की तरह गायब हो गई। अर्जुन ने मौका देखते ही दरवाजा धक्का देकर खोला और दौड़ पड़ा, इतनी तेज कि उसे लगा कि उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे। वो गांव पहुंचा तो पूरी तरह हाँफ रहा था। सुबह जब गांव वाले उसे देखने आए, अर्जुन अभी भी कांप रहा था। उसने रात की पूरी घटना बताई, पर कुछ लोग हंसते रहे। पर जब गांव के 3 बुजुर्ग झोपड़ी में गए, अंदर का दृश्य देखकर सन्न रह गए। दीवार पर परछाई का गाढ़ा काला निशान, जमीन पर बनी उकेरी हुई रेखाएं पूरी तरह टूटी हुई, और चौकी पर पड़े पुराने तांत्रिक के अवशेष छिन्न भिन्न। सबसे खौफनाक बात, झोपड़ी की दीवारों पर उंगलियों से लिखा हुआ एक वाक्य था, मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं कहीं भी जा सकती हूं। अर्जुन को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात जब वो सोने गया, कमरे में हल्की सी ठंडक फैल गई और उसके ठीक पीछे से वही फुसफुसाहट दोहराई गई, इतनी देर क्यों लगा दी? अर्जुन ने मुड़कर देखा और कहानी यहां खत्म नहीं होती। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं तुम्हें देख रही हूँ। नहीं।